छोटे से गांव में घने जंगल के पास एक साधारण किसान परिवार रहता था। इस परिवार का सबसे छोटा बेटा था अर्जुन। अर्जुन बाकी बच्चों से अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसका मन हमेशा सपनों और कहानियों से भरा रहता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गया, उसे एक अजीब सी रोशनी दिखी। रोशनी के पास जाने पर उसने देखा कि एक पुरानी सुनहरी किताब वहां पड़ी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही किताब को उठाया, एक तेज चमक उसके चारों ओर फैली और अचानक वह खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। इस दुनिया में हर चीज अलग थी। पेड़ बातें करते थे, आसमान में पक्षी नहीं बल्कि चमकते सितारे उड़ते थे। अर्जुन को वहां एक बूढ़े जादूगर ने देखा। जादूगर ने बताया, यह किताब तुम्हें यहां लाने के लिए चुनी गई है। तुम खास हो अर्जुन, तुम्हारे अंदर जादुई शक्तियां छिपी है, लेकिन इन्हें जगाने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। पहली चुनौती थी सच को पहचानना। अर्जुन को एक जादुई दर्पण के सामने ले जाया गया जो झूठ बोलने वाले की सच्चाई उजागर कर देता था। दर्पण ने अर्जुन से पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं एक साधारण लड़का हूं, लेकिन मेरे सपने असाधारण हैं। दर्पण ने उसे सच्चा माना और वह पहली चुनौती पार कर गया। दूसरी चुनौती थी भय पर विजय। उसे एक गुफा में जाना था जहां एक विशाल अजगर रहता था। अर्जुन डरता तो था, लेकिन उसने सोचा, मुझे अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। उसने आंखें बंद कर दिल से प्रार्थना की और उसकी हथेली से रोशनी की एक लहर निकली जिसने अजगर को शांत कर दिया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी निस्वार्थता। अर्जुन को एक जादुई पौधा दिया गया जो केवल उसके लिए अमृत ला सकता था, लेकिन उसे गांव की सूखती फसल को बचाने का मौका भी था। उसने बिना सोचे समझे पौधे का जादू अपनी फसल को बचाने में लगा दिया। जब अर्जुन ने अपनी सभी चुनौतियों को पूरा किया तो जादूगर ने कहा, तुम्हारा दिल शुद्ध है, अब तुम इस जादुई दुनिया के रखवाले बन गए हो। अर्जुन को अद्भुत शक्तियां मिली, लेकिन उसने उन्हें अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। उस दिन से अर्जुन न केवल गांव का सबसे प्रिय लड़का बन गया, बल्कि वह एक ऐसा जादुई लड़का कहलाया जिसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं।